तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने हमसे कमेंट करके एक क्वेश्चन किया है कि मुझे 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 5 सालों के लिए, और जिसमें मेरी मंथली सैलरी है मेरी 15,000 रुपये, और मुझे 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो क्या मेरी मंथली EMI बनेगी और क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 लाख के पर्सनल लोन पर 5 साल के लिए, और मुझे 15,000 की सैलरी पर पर्सनल लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। आज इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पे। तो मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ कि मंथली सैलरी आप लोग की कितनी होनी चाहिए। तो ये आ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी 2022 में। ये अभी करंट की डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ। तो जिसमें आप लोग की मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए सैलराइड पर्सन के लिए बता रहा हूँ 20,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम अगर आप लोग की होनी चाहिए तो 15,000 मंथली से इनकम होनी चाहिए। तो अगर आप लोग की 15,000 से 20,000 की के बीच में सैलरी है तब भी आप लोग को लोन मिल जाएगा। 20,000 के ऊपर है तो नॉर्मली आप लोग को लोन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पे। तो वहाँ पे जानते हैं कुछ यूज़फुल थिंग्स एंड इंटरेस्ट रेट। तो ये आ चुके हैं हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट जो चार्जेस चल रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो ROE एक्सटेंशन कस्टमर जो होते हैं उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10% से 36% तक का। अदर केसेस में IM एप्लीकेशन हैविंग अकाउंट रिलेशनशिप विद अदर बैंकर्स लीड ऑफ द 6 मंथ, उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12% से 15.60% तक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंटर गवर्नमेंट इन सब के लिए जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 10% से लेकर के 13.60 तक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो हम लोग का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 पॉइंट से लेकर के 13.60 तक का इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है वो 10% के ब्याज से आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड कर लीजिए। तो आगे बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो पहले मंथली EMI निकालना जान लेते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये आ चुके हैं हम लोग अपने बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप लोग जा करके अपना अमाउंट डाल करके चेक कर सकते हैं और अपनी मंथली EMI भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। तो हम लोगों ने पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया है। ये इंडिया का बेस्ट EMI कैलकुलेटर है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है। इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़फुल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल से समझ में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे पहले अपना अमाउंट सेलेक्ट करें, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे 10% हम लोग इंटरेस्ट रेट डाल लेते हैं और 5 साल के लिए हम लोग को लोन अमाउंट चाहिए तो 5 साल हम लोग फिलअप कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। और यहाँ पे आप लोग को एक ग्राफ के माध्यम से ये चीज़ें समझ आई जाती हैं और एक चार्ट के माध्यम से, जिसको आप लोग प्रिंट आउट करवा करके अपने कागजातों में लगवा सकते हैं और PDF बना करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। यहाँ पे चलो ये जानते हैं। तो हम लोग ने 5 लाख का अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। इंटरेस्ट रेट हम लोग ने 10% का इंटरेस्ट रेट ले लिया है। और यहाँ पे आगे बात करें लोन टेन्योर की, लोन टेन्योर हम लोग ने लिया है 5 साल के लिए। तो जो हम लोग की मंथली EMI निकल के आ रही है वो निकल के आई है 10,624 रुपये हम लोग की मंथली EMI निकल के आ रही है। और जो टोटल इंटरेस्ट हम लोग को बैंक को पैसा देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,37,411 रुपये टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 साल में 5 लाख के अमाउंट पर। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 6,37,411 रुपये। तो ये आप लोग को सर्कल के माध्यम से ज़्यादा आप लोग को डिटेल से चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो ये आप लोग का प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा वो होगा आपका 68.4%। ये मतलब कि जो आप बैंक से पर्सनल लोन लेंगे, मतलब कि जो लोन लेंगे वो आप लोग का अमाउंट हो गया, उसके साथ जो ऑरेंज पार्ट हो गया जो इंटरेस्ट रेट हो जाए जो आप लोग को बैंक को ब्याज देंगे, ये वो आप लोग को 21% लग रहा है, जो कि 1/3 लमसम आप लोग मान सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हर ईयर से आप लोग का लोन अमाउंट कम होता जाएगा, लास्ट में जाकर के 0 हो जाएगा। उससे चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे आप लोग को एक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके अगर आप लोग को पता लगाना है कि मेरी 2022 में मेरी मंथली EMI कितनी जाएगी,
मंथली ईएमआई कितनी जाएगी, ईयरली ईएमआई कितनी जाएगी। जैसे अभी चल रहा है अप्रैल में मेरी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी, तो आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि टोटल ईएमआई हम लोग की जाएगी 60,089 रुपये, जिसके मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा 2022 में, और 35,524 रुपये मेरा इंटरेस्ट रेट होगा, जिसमें टोटल पेमेंट हम लोग को बैंक को करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी 95,611 रुपये हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। तो जिसमें आप लोग देख सकते हैं आप लोग का लोन अमाउंट घट करके 4,39,913 रुपये बच जाएगा। अगर आप लोग को इसे पता लगाना पड़ेगा 2022 के अप्रैल में मेरी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी, वो जाएगी आप लोग की 6,456 रुपये। आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होगा 4,116 रुपये, आप लोग का इंटरेस्ट रेट होगा, और उसके साथ 10,623 रुपये आप लोग की 2 अप्रैल में मंथली ईएमआई जाएगी। उसके साथ मई में पता लगा लेंगे, जून में पता लगा सकते हैं, जुलाई में पता लगा सकते हैं। और जैसे आप लोग रैंडम आप लोग 5 साल के लिए आप लोग का एक लंबा सा चार्ट यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है, जिसको आप लोग प्रिंट आउट करवा सकते हैं और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना करके आप लोग को तब भी चीज़ें समझा दूंगा। तो चलिए चलते हैं फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लिया था, तो अब जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी फीचर्स क्या हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी फीचर्स आप लोग को ये देखने को मिल जाते हैं कि दो एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप, फिर्म, प्राइवेट लिमिटेड और कंपनीज ट्रस्ट विद अ मिनिमम कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर 1 ईयर्स, ये लोग इतना काम करते आ रहे हैं। इंश्योरेंस एजेंट को डूइंग द बिजनेस इन फॉर मिनिमम ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ये लोग इंश्योरेंस भी एजेंट को भी बिजनेस करवाते हैं, उनको भी मतलब कि लोन प्रोवाइड कर देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनर्स, टेक एंड मैनेजमेंट बहुत एंड ईटीसी, इन सब लोगों को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वालों को ही और लोन प्रोवाइड करते हैं। स्टाफ मेंबर को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी इन्होंने फॉर्मर के लिए नहीं दिया, नहीं तो हर एक चीज़ के लिए फॉर्मर के लिए भी दिया है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक लोगों को भी लोन प्रोवाइड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एज जान लेते हैं कि आप लोग की मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 60 साल तक। इन्होंने लिखी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फॉर सैलराइड पर्सन, जो देखो जो सैलराइड पर्सन है उनकी एज आप लोग देख सकते हैं 16 ईयर्स तक होनी चाहिए आप लोग की एज, और 21 ईयर से लेकर के 60 ईयर्स तक के बीच में आप लोग को लोन मिलेगा। और जो सैलराइड पर्सन फॉर नॉन सैलराइड पर्सन होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए 65 साल तक का है वो यहाँ पे। और नीचे जानते हैं कि क्वांटम ऑफ फाइनेंस क्या होगा मैक्सिमम, जो देखो मेट्रो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो मतलब कि सिटी एरिया में रहते हैं, उनको 15 लाख तक का लोन मिलेगा, और जो सेमी अर्बन मतलब कि देहात के एरिया में लगेंगे उनको भी 15 लाख का लोन मिलेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम की ये बात हुई है, यहाँ पे मिनिमम की बात कर लें तो जो मेट्रो अर्बन वाले जो सिटी एरिया में रहेंगे उनको 1 लाख तक का, और सेमी अर्बन वालों को 50,000 तक का लोन मिलेगा। तो ये लोग बहुत अच्छा डिस्काउंट लेके आए, इनके इंटरेस्ट रेट और फीचर्स बहुत ही यूजफुल मुझे लगे। यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ ज़्यादा खास डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट फील्ड लोन एप्लीकेशन अलॉन्ग द 3 पासपोर्ट साइज द फोटोग्राफ, मतलब कि आप लोग को पासपोर्ट साइज की 3 फोटो आप लोग को लेकर के आनी होंगी। बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा लास्ट 6 मंथ एंड अपडेटेड पासबुक देनी पड़ेगी आप लोगों को, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी के लिए आप लोग क्या देना पड़ेगा, वैलिड पासपोर्ट देना पड़ेगा, वोटर आईडी देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल देना पड़ेगा आप लोग को, मतलब कि घर के नंबर को फिलअप करने के लिए कि आप लोग का एरिया कौन सा है, कहाँ क्या लगता है, इसके लिए आप लोग को पोस्ट पेड अपना यूटिलिटी बिल देना पड़ेगा। जो बिजली का बिल आता है वो दे सकते हैं। अपडेटेड और पासबुक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ये भी आप लोग को देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट भी आप लोग को देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए बात कर लेते हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट आप लोग देना पड़ेगा, वोटर आईडी देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस। देखो इंडियन पासपोर्ट को लेकर के आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन ना लेना। देखो जिनके पास पासपोर्ट ना हो वो लोग आधार कार्ड से काम चला सकते हैं, वो लोग आप लोग के डेट ऑफ बर्थ और आप लोग के नेम के लिए प्रूफ के लिए ये छोटे मोटे आइडेंटिटी प्रूफ मानते हैं, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यही कुछ आप लोग के इंपॉर्टेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स। फॉर सैलराइड पर्सन के लिए 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। स्टेट बैंक के लिए अकाउंट ऑफ द 6 मंथ और बैंक और अदर बैंक का ऑफर देना पड़ेगा। और इन द सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या है, बैलेंस शीट देनी पड़ेगी प्रॉफिट और लॉस की, हाँ, और इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा 1 ईयर का एप्लीकेशन, और 26 ईयर्स टैक्सेस देना पड़ेगा। बिजनेस प्रूफ के लिए
तो गुमास्ता लाइनेक्स रजिस्ट्रेंसी सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। और IT असिस्टेंट के लिए आप लोग को क्या देना पड़ेगा, क्लियरनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, चालान देना पड़ेगा, TDS देना पड़ेगा, TDS का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फॉर्म 60A देना पड़ेगा, फॉर्म 26AS इनकम डिक्लेयर्ड ITR देना पड़ेगा। ये रहा कुछ डॉक्यूमेंट्स फीचर्स। इसके मिलेगा इंटरेस्ट रेट और एलिजिबिलिटी फीचर्स मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लगे, कुछ कहने को नहीं। और ये भाई मतलब कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल लोन लेने के लिए ये बैंक है। तो ये रहे कुछ फीचर्स, इंटरेस्ट रेट और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है। तो मंथली EMI भी निकालना मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारी तरीके से बता दिया। अगर नहीं आई हो समझ में तो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इन चीज़ों को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसकी लिंक मिल जाएगी, जिससे आप लोग अपना अमाउंट कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि लोन बार बार नहीं लिया जाता। लोन एक बार लेने से पहले आप लोग को उसके हर तरीके से सर्टिफाइड होना चाहिए कि यार यहाँ से मेरा लोन सही है कि वहाँ से लोन सही है, हर तरीके से सर्टिफाइड हो जाना चाहिए, तब आप लोग को लोन लेना चाहिए। तो आई होप आप लोग का दिन सुमंगलमय हो। तो तब तक के लिए गुड बाय।